हेलो वेलकम। आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी करेंगे। ये टोटल 8 मार्क्स का टॉपिक है। दैट इज़ 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। टोटल है 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर में दैट इज़ क्लास 11th में आपने सीखे हैं। टोटली 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स उसका उल्टा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनवर्स का मीनिंग होता है रिवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर आप एक फंक्शन कंसिडर करें दैट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इनवर्स कैसे लिखेंगे आप, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। ओके, इस तरह से आपको इनवर्स लिखते हैं जनरली। लेकिन इनवर्स में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, अगर आप एक फंक्शन लिए फॉर एग्जांपल साइन x इज इक्वल्स टू वाई और y इज इक्वल टू साइन x, देन अगर आप रिवर्स करें तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हर एक फंक्शन को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर y इज इक्वल्स टू हम cos x लिए तो cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x होगा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan x अगर लिए तो y इज इक्वल्स टू tan x अगर आप लिखे तो tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x होगा। सेम वे y इज इक्वल्स टू कोसेक x लिखे तो x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स y होगा। तो y इज इक्वल्स टू सेक x अगर लिखे तो x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स y होगा। तो लास्ट है y इज इक्वल्स टू कॉट x अगर आप लिखे तो x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ y। ये टोटली ऐसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और एक बात याद रखना है, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज एन एंगल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या रहता है, एंगल रहता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डोमेन्स एंड रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, डोमेन क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, देखिए फर्स्ट है फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, -1 लेस देन आर इक्वल्स टू x लेस देन आर इक्वल्स टू +1। तो रेंज क्या है साइन इनवर्स ऑफ x का, -π/2 लेस देन आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन आर इक्वल्स टू π/2। और आप क्लोज ब्रैकेट में और क्लोज इंटरवल में -π/2 टू +π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x। डोमेन क्या है, -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल्स टू +1। तो रेंज क्या है, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x लेस देन आर इक्वल्स टू पाई। दिस इज द रेंज। ओके, सो नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन -∞ टू +∞, और रियल नंबर्स पे आप लिख सकते हैं। एंड रेंज क्या है, -π/2 टू +π/2। ओके, ये रेंज है इसका। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। डोमेन क्या है कोसेक इनवर्स x का, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन आर इक्वल्स टू -1। रेंज है -π/2 टू +π/2। ओके, सो नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x है। डोमेन क्या है सेक इनवर्स ऑफ x का, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ये डोमेन है। एंड रेंज क्या है, 0 टू पाई मीन्स 0 टू 90 डिग्री के जो बीच में जो भी वैल्यू आएगा और 0 और पाई भी आएगा, सो उसे रेंज कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन लास्ट है y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x। सो कॉट इनवर्स ऑफ x का डोमेन है -∞ टू +∞ और रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या है, 0 टू पाई। यह है 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मीनिंग क्या है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू है जो वैल्यू लाइज इन बिटवीन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स रेंज। एंगल जो भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जो भी एंगल है, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स द रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। तो मीन्स जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल आएगा, और एंगल कैसे रहना, रेंज के अंदर ही रहना, और जो भी क्लोज अगर इंटरवल है तो इक्वल भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इन बिटवीन ही रहना प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल से एक्सरसाइज हियर 2.1 एक्सरसाइज है, ओके। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2, ओके। सॉल्यूशन साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू, क्या साइन इनवर्स -1/2 को क्या हम साइन इनवर्स, तो आपको पता है क्लास 11 में आपने सीखे हैं कि साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू है, ओके। मीन्स साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 टेबल्स में है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इस तरह से टेबल्स में वैल्यू है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो हम माइनस है यहाँ पे, तो देखिए माइनस मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा, 1/2 के जगह पे साइन π/6 लिखा मैंने, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ओके, माइनस बाहर है, क्या हम साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ओके। सो माइनस थीटा अगर अंदर बाहर है तो अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम साइन -π/6 यहाँ पे लिखेंगे। बाद में साइन इनवर्स एंड साइन दोनों को कैंसिल करिए, इक्वल टू -π/6। ये -π/6 साइन का जो रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज है, रेंज में बिलोंग्स होगा क्या नहीं होगा चेक करिए। देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 टू +π/2 मीन्स -90 टू +90, ठीक है। तो ए -π/6 मीन्स -30, -30 क्या -π/2 टू +π/2 के बीच में आएगा वैल्यू, एस आएगा, देयरफॉर सो बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, okay। So therefore principal value of sine inverse -1/2 is -π/6, ओके। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वो वैल्यू इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज के अंदर ही रहना, रेंज के बाहर नहीं। बाहर मीन्स 90 के ऊपर नहीं है, +90 के ऊपर, दैट इज 100, 190, 180, ओके, 120 डिग्री, ऐसा नहीं आना यहाँ पे। जो भी वैल्यू रहेगा ये वैल्यू मस्ट एंड शुड बी इज लाइज इन बिटवीन द रेंज ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ये है मेथड। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है टेबल्स में कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और π/6 इज इक्वल्स टू √3/2, ये है वैल्यू। तो √3/2 के जगह पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, √3/2 के जगह पे हम कॉस π/6 लिखेंगे। देन cos इनवर्स गेट कैंसल, व्हाट रिमेन्स, π/6 रिमेन्स। π/6 बिलोंग्स टू, रेंज क्या है कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to π है, 0 to π मीन्स 0 to 180 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री, yes it is right। so therefore principal value of cos इनवर्स √3/2 is क्या होगा, π/6 होगा, ओके।
π/6 आंसर होगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कोसेक इनवर्स 2। ओके, सॉल्यूशन कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू, देखिए आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा। यहाँ पे देखिए साइन π/2, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक π/6 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2/1 होगा, मीन्स 2 होगा। तो कोसेक इनवर्स का देखिए यहाँ पे 2 के जगह पे क्या हम कोसेक इनवर्स 2 के जगह पे कोसेक π/6 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हुआ, क्या बचा π/6 बचा। क्या π/6 कोसेक इनवर्स का रेंज में आएगा। कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है -π/2 टू +π/2 है, तो π/6 बिलोंग्स टू होगा। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse 2 is π/6. This is the answer. Next, fourth one, tan inverse -√3. Okay, solution tan inverse लिखे हम -√3। देखिए tan√3 का वैल्यू क्या है, tan√3 का वैल्यू है π/3। सो हम tan इनवर्स माइनस एज इट इज, देखिए √3 की जगह पे क्या हम tan π/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एज इट इज, माइनस को एंगल के अंदर लिखिए, दैट इज अ tan -π/3। then tan inverse tan get cancel, what remains -π/3। क्या -π/3 tan इनवर्स x के रेंज के अंदर आएगा। देखिए tan इनवर्स ऑफ x का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल है, दैट इज द बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 टू +π/2 मीन्स -90 to +90। तो -π/3 is belongs to -90 to +90। Therefore, principal value of tan inverse -√3 is -π/3। This is the answer. तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा और वैल्यू मस्ट एंड शुड बी इज लाइज इन बिटवीन द रेंज ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और चेक करना आप। ओके, यही कंडीशन है। अगर ये नहीं बिलोंग्स टू तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। ओके, तो मस्ट एंड शुड बी इट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रेंज के अंदर ही ये वैल्यू आना। ओके, ये बाउंड्री भी आ सकता है 0 और पाई, बिकॉज दिस इज अ क्लोज इंटरवल। यहाँ पे नहीं है, ओपन इंटरवल है, -π/2 भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, +π/2 भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आए तो दैट इज नॉट ए प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज cos inverse -1/2। okay, so this is a problem here। solution देखिए, solution तो solution cos inverse -1/2। okay, so this is equals to, तो cos inverse माइनस एज इट इज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos π/3। ओके, सो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें, cos इनवर्स एज इट इज माइनस cos π/3। अगर यहाँ पे माइनस आया, cos इनवर्स -x और sec इनवर्स -x, नेक्स्ट cot इनवर्स -x। अगर आए तो आपको पाई माइनस एंगल, दैट इज अ थीटा, पाई माइनस
थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा मीन्स दिस इज अ एंगल, एंगल यहाँ पे करना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई थ्री इज, यहाँ पे लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाई, एंगल क्या है हमारा, एंगल है पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री यहाँ पे लिखेंगे। सो इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, क्रॉस मल्टीपल करिए, 3 इंटू पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई थ्री। सो आंसर cos inverse 2 pi by 3. 2 pi by 3 means how much degree? 2 into pi means 180 by 3 is equals to 3 ones are 3, so 120 degree. तो 120 डिग्री है ये, 120 डिग्री रेंज क्या है cos इनवर्स का, देखिए द रेंज है cos इनवर्स का 0 टू पाई है, 0 टू पाई मीन्स 180 डिग्री, तो ये 120 डिग्री है। क्या 120 डिग्री बिलोंग्स टू 0 टू 180 डिग्री? एस। सो देयर, सॉरी यहाँ पे बाहर आप कॉस लिखना, कॉस ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी है कॉस ब्रैकेट, तो कॉस ब्रैकेट। सो कॉस एंड कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचे यहाँ पे 2 पाई बाई 3 बचा। क्या 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज 0 टू पाई, बिलोंग्स टू होगा ये, 120 डिग्री बिलोंग्स टू 0 to 180 degree. So therefore principal value of cos inverse minus 1 by 2 is 2 pi by 3. This is the answer. Next question number 6, tan inverse minus 1. Solution. So tan inverse minus 1 is equals to, क्या हम tan inverse minus टैन पाई बाई 4 लिख सकते हैं? एस लिख सकते हैं, क्योंकि टैन 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो माइनस बाहर लिखे, तो 1 का जगह पे, तो 1 के जगह पे क्या लिखे हम, टैन पाई बाई 4 वैल्यू लिखे। सो दिस इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स टैन माइनस पाई बाई 4, एंगल के अंदर माइनस लिखे, टैन टैन इनवर्स गेट कैंसल, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टैन इनवर्स एक्स। क्या है रेंज टैन इनवर्स ऑफ एक्स का? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ओपन इंटरवल है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 मीन्स अगर 90 माइनस 90 प्लस 90 आए तो नहीं आएगा, ये बीच में रहना वैल्यू, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse minus 1 is minus pi by 4. This is the answer. Next is 7th one. Sec inverse 2 by root 3. Okay, solution. तो sec inverse 2 by root 3 is equals to, देखिए 2 by root 3 का वैल्यू sec में कितना है, एंगल, तो sec इनवर्स एज इट इज 2 by root 3 की जगह पे हम sec का पाई बाई 6, तो sec इनवर्स गेट कैंसल, क्या बचे यहाँ पे पाई बाई 6, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू, रेंज में लिखना, क्या है रेंज sec इनवर्स का, देखिए रेंज है 0 टू पाई, ओके, तो रेंज क्या है यहाँ पे 0 टू पाई है, लेकिन 90 डिग्री नहीं आना अंदर, ओके, 90 डिग्री नहीं रहना, और दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec inverse 2 by root 3 is pi by 6. This is the answer. Next question number 8, cot inverse root 3. Solution. Cot inverse root 3 is equals to, देखिए cot inverse as it is लिखा मैं, रूट 3 की जगह पे रिप्लेस करेंगे cot का वैल्यू, cot वैल्यू क्या है डिग्री पाई बाई 6,
ओके, सो कॉट पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू √3। तो कॉट एंड कॉट इनवर्स दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पाई बाई 6 बचा। पाई बाई 6 बिलोंग्स टू, रेंज चेक करिए कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, रेंज क्या है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का, 0 to पाई है ओपन इंटरवल में, मीन्स 0 एंड 180 डिग्री आए तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। ओके, सो बीच में रहना वैल्यू, सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse √3 is pi by 6। This is the answer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos इनवर्स माइनस 1/√2, cos इनवर्स माइनस 1/√2। सॉल्यूशन देखिए, cos इनवर्स ऑलरेडी प्रीवियस में हमने एक सॉल्यूशन किया, माइनस अगर है इनवर्स में cos का तो वैल्यू कैसा आएगा। ओके, सो cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, क्या हम cos इनवर्स माइनस एज इट इज 1/√2 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos पाई बाई 4 लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, नेगेटिव आया cos एंगल में, मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, सो cos इनवर्स cos ऑफ, क्रॉस मल्टीपल करिए, पाई इंटू 4, 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई/4। सो cos इनवर्स cos कैंसिल करने से पहले 3 पाई/4 cos इनवर्स के रेंज में आएगा या नहीं आएगा चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पाई/4 मीन्स 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा नेक्स्ट 5, 45 इंटू 3 दैट इज 90, 135, सो 135। तो cos इनवर्स का रेंज क्या है, 180 तक है, 0 to 180 है। ओके, सो देयरफॉर दोनों कैंसिल करेंगे, 3 पाई/4 इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये बिलोंग्स होगा। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स minus 1/√2 is 3 पाई/4। दिस इज आंसर। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर cos इनवर्स में माइनस आए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, cos इनवर्स अगर माइनस x आए तो पाई माइनस जो भी एंगल रहेगा वो एंगल यहाँ पे माइनस करना। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड। तो और एक बात यहाँ पे, ये दोनों हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये एंगल इस रेंज के अंदर या रेंज इक्वल है तो, दैट इज 3 पाई/4, 135 डिग्री इज लाइज इन बिटवीन द 0 to पाई, एंगल से बाहर नहीं रहने ये वैल्यू। ओके, तभी आप ये कैंसिल कर सकते, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स minus √2। okay, so solution, cosec inverse minus √2 is equals to cosec इनवर्स, देखिए -2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एज इट इज, √2 के जगह पे, कोसेक पाई/4 लिखेंगे। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 है, तो दिस इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई/4 लिखेंगे। ओके, एंगल अंदर लिखेंगे, तो कोसेक एंड कोसेक इनवर्स दोनों कैंसिल हुआ, तो माइनस पाई/4 बिलोंग्स टू, क्या है, रेंज है, रेंज क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का। देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज है -पाई/2 टू
प्लस पाई बाई टू, लेकिन जीरो नहीं रहना अंदर. ओके, सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse minus root 2 is minus pi by 4. This is the answer. 11th question number 11. Question number 11 क्या है? Find the value of the following. ओके, यहाँ पे लिखेंगे find the values of the following. क्वेश्चन क्या है? tan inverse 1 प्लस cos inverse 1 by 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 by 2. वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सोल्यूशन. तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होगा, हम लिखेंगे फर्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 by 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 by 2. सो इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होगा पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स 1 by 2 का वैल्यू होगा पाई बाई 3. ओके, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 का वैल्यू होगा माइनस पाई बाई 6. ओके, इज इक्वल्स टू, तो पाई बाई 4 एज इट इज प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, माइनस 30 डिग्री है. ओके, सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, 60 माइनस 30 क्या होगा? ये 45 डिग्री एज इट इज प्लस पाई बाई 6 होगा, दैट इज 30 डिग्री होगा. ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करिए, क्या आएगा वैल्यू देखो. पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, तो क्या आएगा वैल्यू? 45 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, 45 प्लस 30 इज 75 डिग्री. तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 6 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 24. तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? तो देखो फाइनल वैल्यू यहाँ पे 6 पाई प्लस 4 पाई इज 10 पाई डिवाइडेड बाई 24. ओके, सो 5 पाई डिवाइडेड बाई 12. दिस इज द आंसर. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. cos इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 by 2. सोल्यूशन एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट cos इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 by 2 इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 by 2 का वैल्यू है पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 by 2 का वैल्यू है पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 3 प्लस 2 1 जा 2 3 जा. So here also pi by 3. So pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3. Okay, so this is the answer. Next है question number 13. Question number 13 है, क्या है question number 13? If sin inverse x is equals to y, then option है यहाँ पे. ऑप्शन ए 0 लेस देन आर इक्वल्स टू y लेस देन आर इक्वल्स टू पाई. ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल्स टू y लेस देन आर इक्वल्स टू प्लस पाई बाई 2. थर्ड ऑप्शन है सी 0 लेस देन y लेस देन पाई. लास्ट ऑप्शन है डी माइनस पाई बाई 2 लेस देन y लेस देन पाई बाई 2. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ x का रेंज मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई अगर फंक्शन है तो रेंज यहाँ पे रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल्स टू वाई फंक्शन है तो लेस देन आर इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर हियर. ओके, तो डी भी रिलेटेड है लेकिन लेस देन आर इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ लेस वैल्यू है. यहाँ पे एक्चुअली लेस देन आर इक्वल्स टू होगा.
तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3। हम 14 सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज पाई, ऑप्शन बी इज -π/3, ऑप्शन सी इज +π/3, ऑप्शन डी इज 2π/3। ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या है, तो π/3 है। तो फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे माइनस sec इनवर्स -2। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 का वैल्यू है π/3 माइनस sec इनवर्स -2। माइनस है देखिए यहाँ पे, तो माइनस है तो हम ऐसा लिखेंगे sec इनवर्स sec ऑफ -π/3। ठीक है, तो π/3 एज इट इज माइनस sec इनवर्स sec ऑफ पाई माइनस एंगल, एंगल मीन्स π/3, दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, π/3 माइनस 3π माइनस π/3 इक्वल्स टू π/3 माइनस 3π माइनस π इज 2π/3 equals to the final value is okay. So π/3 minus 2π/3 is, π/3 means 60 degree minus 2π/3, pi means 180/3 is 3 1s are 3 6 are, so 120. π/3 means 2π/3 is, that is a 1π/3 minus π/3. So this is the answer.